अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आबिद हुसैन है और मैं पेशावर के रहायशी हूँ। आज मैं जो आप लोगों को मालूमात देने वाला हूँ उसकी मिसाल ये है कि मैं आपको शुगर के मुतालिक इंशाल्लाह आपको आगाही फराहम करूँगा। हमारे मुआशरे में जैसे देखिए हर दूसरा बंदा शुगर का बीमार है, लेकिन बीमार होने के साथ साथ उनको ये पता नहीं कि शुगर है क्या चीज़। तो शुगर की बराए मेहरबानी ये चीज़ है कि शुगर की दो अक़साम है, एक को टाइप 1 कहते हैं, एक को टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 ऐसी शुगर है जिसमें हमारा लबलबा होता तो ज़िंदा है, लेकिन वो इंसुलिन बनाने के काबिल नहीं है, तो वो इंसुलिन नहीं बनाता, जो अमूमन कम उम्र लोगों में होता है। और उसके लिए इंसुलिन बहुत लाजमी चीज़ है। हमने बहुत सी लोगों को देखा जैसे छोटी उम्र में शुगर होता है जिसको हम इंसुलिन लगाते हैं, तो उनके माँ बाप खफा हो जाते हैं कि नहीं जी मेरे बेटे को या मेरे बच्चे को इंसुलिन ना लगाइए, क्योंकि उनका लबलबा इंसुलिन बनाता नहीं है, तो इसलिए उनको इंसुलिन दी जाती है ताकि वो ज़िंदा रह सके और आम बंदे की तरह वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी टाइप जो शुगर है वो उसको टाइप 2 कहते हैं। उसमें यह है कि इसमें शुगर के इंसुलिन बनता है, लेकिन उसका मिकदार उस जिस्म के उस बंदे के मुताबिक नहीं होता, इसलिए हम उसको बाहर से एंटी डायबिटिक मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से इनका इंसुलिन लेवल बढ़ना शुरू होता है और वो किस वक्त में वो भी नाकारा होकर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो इस वजह से हम इसको बाहर से इंसुलिन देते हैं। रह कि हम लोग हमारे मुआशरे में एक दूसरी बात जो चल रही है कि यार डॉक्टर साहब मेरा शुगर कौन सा है, आया मेरा शुगर खून का है, हड्डियों का है, गोश्त का है कि पेशाब का है। तो बराए करम आपको एक चीज़ बता दूं कि शुगर सिर्फ़ और सिर्फ खून में ही होता है, बकाया वो चीज़ों में नहीं होता। जैसे हम लोगों में अक्सर यही देखा जाता है कि मेरा पेशाब ज़्यादा हो गया तो मतलब मेरा शुगर पेशाब का शुगर नहीं जी। जब आपका शुगर लेवल खून में ज़्यादा होगा तो वो डेफिनेटली आपके गुर्दों पे बोझ डाल के आपके पेशाब के ज़रिए से निकलना शुरू कर। तो हम उसको ये नहीं कहते कि आपको पेशाब का शुगर है। तो ये दो किस्में हैं जिसे टाइप 1 और टाइप 2 की कहा जाता है। इसकी वजूहात जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी वजूहात ये हैं जो हमारे ख़ानदानी आता है, जैसे माँ बाप होते हैं, बहन भाइयों में हो गया, कज़न्स में हो गया, तो ये इनकी एक वजूहात है, ये जिसको हम जेनेटिकली कहते हैं कि ये आप में खून में आ रहा है। और दूसरी ये कि ओबेसिटी, जिससे हम मोटापापन कहते हैं, हम खाते पीते हैं वो वहीं पे सो जाते हैं या अपने जिस्म को एक्सरसाइज नहीं देते हैं। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत लाजमी है आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि आपने जब इसकी मैनेजमेंट करनी है या वो करना है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अपनी खुराक में मॉडिफिकेशन लेके, खुराक में ये कि जो जंक्स फूड है जैसे पेप्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हो गई हैं, बेकीज़ वगैरह हो गई, जो इंसान ने बनाई हुई चीज़ें होती है जिसमें चीनी, गुड़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इनसे अवॉइड करना शुरू कर दें। रूटीन में अपनी वॉक किया करें, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम हो। आखिर में हम आपको यही कहेंगे कि अपनी मेडिसिन जो आपको डॉक्टर तजवीज़ करे वो यूज़ करें, वो जिस हिसाब से आपके लिए वो एक फ्रेम बना के मेडिसिन आपको दी जाती तो उस हिसाब से चलें, उसमें आगे पीछे बिल्कुल ना हो। और सबसे बेहतरीन जब आपने अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपकी सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना, एक आपकी खुराक हो गई, एक आपका एक्सरसाइज हो गया। और इसमें मैं आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक ये शेयर करना चाहूँगा। हमारा वो बंदा जो बहन भाई जो कहता है कि मेरी शुगर इंसुलिन के साथ भी डॉक्टर साहब कंट्रोल नहीं है, मेडिसिन के साथ कंट्रोल नहीं है, 4-4 5-5 मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन मेरी इंसुलिन शुगर कंट्रोल नहीं है, तो जब वो हज या उम्र के लिए जाता है तो वहाँ से वापस आके जब आता है तो कम से कम उसका महीने डेढ़ के लिए उसका शुगर कंट्रोल होता है विदाउट एनी मेडिसिन। ना वो इंसुलिन ले रहा होता है, ना टैबलेट ले रहा होता है। उसकी एक वजह जो उसकी बिहाइंड द सीन ये है कि वो वहाँ पे तवाफ़ करता है और तवाफ़ में आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ वॉक होती है। तो जितनी ज़्यादा वॉक कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए वॉक पे ज़्यादा तवज्जो दें। इसके साथ आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार रहेगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपकी याददाश्त भी डिस्टर्ब नहीं होगी और जो आपके नर्व जो शुगर की वजह से डैमेज हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो जितना ज़्यादा आप लोगों ने वॉक पे तवज्जो दी और खुराक पे दी तो इंशाल्लाह आप पे मेडिसिन कम से कम होती रहेगी। और हम आपको यही कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी के से प्यार कीजिए और शुगर को हराने में हमारे साथ हेल्प करें। वस्सलाम, आपका डॉक्टर आबिद हुसैन।